माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से हम लोग पारिवारिक जीवन के विषय में, परिवार के विषय में कुछ क्लासेस लेना शुरू कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से कई लोगों का रिक्वेस्ट मेरे पास आया है परिवार के विषय में, और परिवार में संकट हो रहा है, इसलिए ऐसा कुछ क्लास लीजिए। परिवार में शांति नहीं है, उन्नति नहीं है, कुछ लोग परिवार में प्रार्थना नहीं करते हैं, नाना प्रकार का इस प्रकार का शिकायत, और उस पर क्लास लेने का आग्रह किया। तब मेरे मन में पिछले साल ही विचार आया था और मैं इंतज़ार कर रहा था कुछ ऐसा समय के लिए। तो आज से हम लोग कुछ क्लास परिवार के विषय में लूँगा। इसके बीच में कुछ पर्व आ रहा है और उन दिनों में उसके विषय में भी क्लास लूँगा। कम से कम मेरे ख्याल में 7-8 क्लास पारिवारिक जीवन के विषय में आने वाले दिनों में मैं लेने का प्रयत्न करूँगा। आज का सबसे पहला क्लास, परिवार। यदि पवित्र बाइबल का आरंभ देखें, एक विवाह से शुरू हुआ, और पवित्र बाइबल नया विधान प्रकाशना ग्रंथ खत्म होता है एक विवाह के साथ। अर्थात पवित्र बाइबल दो विवाह के बीच के कुछ घटनाओं को लिखा हुआ है। शुरू में ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, आदम और हेवा का विवाह कराता हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 के अंदर हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ने देखा मनुष्य अकेला है। अध्याय 2 वाक्य 18 में लिखा है, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए प्रभु ने कहा मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं पशु पक्षियों की सृष्टि करता हुआ और उसके पास लेके आया, लेकिन मनुष्य ने उनमें से किसी को अपना उपयुक्त जीवन साथी के रूप में चुना नहीं। आखिरी में ईश्वर ने मनुष्य से स्त्री को निकाली और उसको उसके पास लेके आए। उससे देख करके पुरुष क्या कहते हैं, हम लोग वाक्य 22 से पढ़ते हैं। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उससे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह तो नर से निकाली गई। इसका मतलब मनुष्य से निकाली गई नारी को। और
यह तो मेरे हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस बोल करके उसको अपनाता हो। ये देख करके प्रभु आशीर्वाद देते हैं। वाक्य 24 में लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह कह करके मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 के अंदर प्रभु ईसा मसीह ने विवाह को एक संस्कार बनाया। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 5 से मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। वाक्य 5, प्रभु ने कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपने पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। पुराना विधान का उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 22 से जो वचन है, वो विशेषकर जो 24वां वचन यहाँ हम पर कोट करते हुए प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, इसका इस तरह वह दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे बोल करके प्रभु ने उस विवाह संस्कार को ठहराते हैं। इसको एक संस्कार बनाया। आगे चल करके विवाह एक संस्कार क्यों है ये सब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग आदि माता पिता के विवाह, इसके बाद ईसा मसीह उसी घटना को बताते हुए विवाह को एक संस्कार के रूप में ठहराता हुआ और आखिरी में मेमने का विवाह, जो विवाहोत्सव में हम विश्वासी लोग सब भाग लेने का, अर्थात स्वर्ग में ईश्वर और मनुष्य एक बनने का, ये घटना को बताते हुए प्रकाशना ग्रंथ के अंदर बताते हुए बाइबल खत्म होता है। इसका मतलब विवाह से शुरू होकर विवाह से खत्म होना और प्रभु ईसा मसीह संसार में आकर के विवाह को एक संस्कार के रूप में ठहराना, इस प्रकार एक परिवार का गठन करना। पारिवारिक जीवन प्रभु ईसा मसीह चाहते हैं। जिस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद विवाह संस्कार के द्वारा उन्हें एक ठहराया और उस एक व्यक्ति, मलाकी के ग्रंथ को भी अगर थोड़ा पढ़ेंगे, मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 14 को पढ़ेंगे, वहां पर मलाकी एक सवाल करते हैं। मलाकी बोलते हैं, तुम पूछोगे ऐसा क्यों? कारण यह है कि ईश्वर ने तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। इसका मतलब ईश्वर स्वयं विवाह का साक्षी बनकर के विवाह को ठहराया है और वो विवाह जीवन के अंत तक इस प्रकार खुशहाली में, आनंद के साथ, शांति के साथ रहना ईश्वर चाहते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? आज हमारे घर में यदि परिवार में प्रॉब्लम है, वैवाहिक संबंध रोज टूटते जा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, इसको हमें समझने की जरूरत है। मैं एक बात बताना चाहूंगा, कई बार हम लोग विवाह को जैसे रेल के पटरी होता है उसके साथ तुलना करता है। पटरियों में से एक पटरी अगर खराब भी हो गया, रेल दुर्घटना होता है। पटरी दोनों जब तक ठीक नहीं है, रेल दुर्घटना जैसे होता है, उसी प्रकार विवाह के अंदर पति पत्नी अगर दोनों एक समान, जिस प्रकार ईश्वर ने जोड़ा उसी प्रकार का जीवन नहीं बिताते हैं, वहां पर भी इस प्रकार का दुर्घटनाएं होते हैं।
इसलिए विवाह एक संस्कार है। जिस प्रकार ईश्वर ने दोनों को एक बनाया, इसी प्रकार एक बनकर के रहने की जरूरत है। और एक कहानी हम लोग बोलते हैं, जैसे इलाहाबाद जाएंगे, वहां पर संगम होता है। संगम, दो नदियां, दो नहीं, वहां पर तो 3 नदियां कहा जाता है, मिलते हैं। अगर मान लो एक नदी का पानी गंदा है, मैला है, दूसरा पानी जो है बिल्कुल शुद्ध है, इस एक नदी का पानी गंदा होने के कारण यह संगम के बाद जो पानी है वो गंदा ही मिलेगा। एक का तो अच्छा था, लेकिन दूसरा गंदा होने के कारण वो जो अच्छा है उसको भी खराब करता है, गंदगी उसमें रहेगा। इसी प्रकार परिवार में गंदगी आने के लिए नहीं देना है। परिवार में एक तो जिम्मेदारी पति पत्नी का है, इसके बाद उस परिवार से जुड़े हुए बच्चे सब लोग मिलकर के उस परिवार को पवित्र परिवार बनाना जरूरी है। एक भी व्यक्ति उसमें अशुद्ध बन गया, उसमें कुछ मैलापन हो गया, वो पूरे परिवार में उसका पीड़ा, उसमें तकलीफें दिखेगा। इसलिए आज से जो क्लास ले रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना है। परिवार का गठन, विवाह केवल 2 व्यक्तियों का, एक स्त्री एक पुरुष का, मेल का, उनके बीच का विवाह नहीं होता है। कई बार ये देखने के लिए आता है, पुरुष स्त्री ये सोचते हैं शादी तो हमने किया है, हम लोगों को जीना है। यह गलत धारणा है। 2 व्यक्तियों का अवश्य विवाह करवाया ईश्वर ने, लेकिन उसके साथ सबसे पहले 2 परिवार जुड़ रहा है। 2 व्यक्ति नहीं बल्कि 2 परिवार का जुड़ना है वहां पर। इसलिए एक दूसरे का आदर सम्मान के साथ परिवार के साथ भी उनका इसी प्रकार रिश्ता होना जरूरी है। और उससे बढ़ करके, जैसे मलाकी के ग्रंथ में 2:14 में हम लोगों ने पढ़ा, उस विवाह का साक्षी के रूप में प्रभु बोल रहा है। इसका मतलब है विवाह क्रिस्त रूपी चट्टान पर टिका हुआ होना चाहिए। उसमें वो तीसरा व्यक्ति दिखना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए बहुत ही सुंदर एक वचन में उठाना चाहूंगा। ये उपदेश ग्रंथ के अंदर उपदेशक बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को हमें समझाता है। वहां पर उपदेश ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 9 से 12 तक मैं पढ़ना चाहूंगा। उपदेश ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 9 से 12 तक वहां पर लिखा हुआ है, एक अकेले मनुष्य से 2 अच्छे हैं, उन्हें अपने परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठाता है, किंतु अकेले मनुष्य पर शोक, गिरने पर उसे कोई नहीं उठाता। यदि 2 साथ लेटते हैं तो गर्म रहते हैं, अकेला लेटने वाला कैसे गर्म रहेगा। यदि अकेले व्यक्ति से कोई प्रबल हो जाता तो 2 व्यक्ति उसका सामना कर सकते हैं। 3 लड़ों की बटी रस्सी आसानी से नहीं टूटती। देखो, 9 से लेकर के 12 का पहला भाग तक एक से बढ़कर के 2 अच्छा, एक से बढ़कर के 2 अच्छा, अर्थात पति पत्नी दोनों मिलकर के
परिवार को मजबूत बनाना है। एक अगर कमजोर होता है, दूसरा व्यक्ति उसको और मजबूत बना करके उसको ऊपर उठाना है। एक व्यक्ति गिरता है, दूसरा उसका मदद करना है। इस प्रकार दोनों एक साथ रह करके मजबूत परिवार को बनाना। बोलते बोलते 12 का ये भाग तक ऐसा बोल करके आया, 1 से बढ़ करके 2। इसके बाद आखिरी में उसका दूसरा पार्ट में क्या बोलते हैं, 3 लड़ों से बटी रस्सी आसानी से नहीं टूटती। ये तीसरा अभी कहां से आया? यही है परिवार के मजबूती का रहस्य। यदि 3 लड़ों से रस्सी को नहीं बटी तो वो टूट सकता है। तो 3 लड़ों वाले रस्सी के समान परिवार को भी मजबूत बनाने के लिए परिवार का नींव मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। नींव परिवार का उस चट्टान, जैसे ईसा मसीह ने, उसको भी ले लेते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर प्रभु ईसा मसीह एक सुंदर तरीके से चट्टान पर बनने वाला जो मकान के विषय में बताकर दे रहा है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 24 से पढ़ता हूं। जो मेरी ये बातें सुनता उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। चट्टान पर घर बनाना, उसमें फायदा क्या है? पानी बरसी, नदियां बाढ़ बहे, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकरा गई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। यहां पर ईसा मसीह चट्टान पर घर को मजबूत बनाने के विषय में कहा है। चट्टान पर कौन है? चट्टान वो है क्रिस्त रूपी चट्टान पर हमारा घर का नींव होना जरूरी है। यदि क्रिस्त रूपी चट्टान पर घर का नींव सुदृढ़ बना देंगे, चाहे आंधी आए, तूफान आए, मुसीबत आए, कुछ भी आ जाए, हमारे उस परिवार नहीं ढहेगा, नहीं गिरेगा, नहीं टूटेगा। अभी विवाह क्यों टूट रहा है? विवाह में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण है आपका विवाह बंधन का जो नींव है वो सांसारिकता में आप जी रहा है। इस कारण उस सांसारिकता से आपको बाहर निकल करके आना है। क्रिस्त रूपी चट्टान पर घर को मजबूत बनाओ, क्रिस्त रूपी चट्टान पर उस घर को बनाओ, वहां पर वो घर मजबूत रहेगा। इसलिए कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 11 में भी बहुत ही एक सुंदर वचन है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए हमारा घर का नींव कहाँ होना चाहिए ये साफ साफ वहां बोल कर दे रहा। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 11, जो नींव डाली गई है उसे छोड़कर कोई दूसरी नहीं डाल सकता, और नींव है ईसा मसीह। घर का नींव क्रिस्त रूपी चट्टान पर मजबूत रखना जरूरी है। अर्थात हमारा घर क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ वाला घर, परिवार, फैमिली होना है। आपका घर का जो केंद्र बिंदु, सेंटर, वो क्रिस्त होना है। क्रिस्त रूपी चट्टान पर उस घर को बनाने का मतलब है हमें विश्वास होना चाहिए और हमारा प्रार्थना, दिन के हर एक कार्यकलाप और दिन शुरू होना, दिन अंत होना, सब कुछ क्रिस्त में होना जरूरी है।
क्रिस्त में होना जरूरी है। अभी कल से मैं ये आज क्लास नींव पर है, घर का नींव क्रिस्त होना चाहिए। अभी 4 स्तंभ जो घर को खड़ा करने के लिए 4 पिलर्स, उसमें एक एक बता कर दूंगा। उसके ऊपर जैसे वो छत डाला जाता है, वो है फैमिली। तो छत 4 पिलर पर होना चाहिए, और वो पिलर कहां होना चाहिए? क्रिस्त रूपी चट्टान पर, वो नींव पर होना चाहिए। तो कल हम लोग वो 4 स्तंभ के विषय में, एक एक स्तंभ के विषय में कल से चलेंगे। आज वो चट्टान, यहां पर कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं एक ही नींव है, वो क्रिस्त रूपी नींव होना चाहिए। वो ही सुंदर चट्टान है। यदि उस चट्टान पर हमारा घर बनेंगे, अर्थात हमारा पारिवारिक जीवन के अंदर क्रिस्त को स्थान दो, आदर दो, सम्मान दो, तभी ये संभव हो सकता है। जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 में हम लोगों ने पढ़ा, जब तक उस चट्टान माने क्रिस्त रूपी, क्रिस्त की शिक्षा, क्रिस्त से जुड़ा हुआ बातें, उस पर आधारित नहीं है हमारा पारिवारिक जीवन, वो टूटा हुआ हम लोगों को परिवार मिलेगा। क्यों? क्रिस्त हमारे घर का जो फाउंडेशन, नींव होना जरूरी है। सबसे पहले यदि क्रिस्त पर आपका नींव नहीं है तो आपका विवाह मात्र एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर के रहेगा। आप एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया कुछ समय के लिए इस व्यक्ति के साथ रहने का, और आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, आप अलग हो गया। यदि आपका वैवाहिक जीवन क्रिस्त रूपी चट्टान पर संस्कारिकता में संस्कारिकता से बढ़ करके ईश्वरीयता में वो बढ़ जाता है, वहां आकर के क्या है, मैरिज, विवाह एक संस्कार, सैक्रमेंट बन जाएगा। अन्यथा क्या है, केवल एक कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा। अगर क्रिस्त पर आपका नींव है तो आध्यात्मिकता में आपका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ और उसका फाउंडेशन क्रिस्त है, तो आपका विवाह एक संस्कार बनेगा, सैक्रमेंट बनेगा। यदि आप क्रिस्त रूपी चट्टान के साथ जुड़ करके विवाह जीवन नहीं निभा रहा है, आपका विवाह का लक्ष्य, जैसे बायोलॉजिकली कुछ नीड्स है, स्त्री और पुरुष उनके वो हार्मोन के कारण एक दूसरे में आकर्षण है, मिलन का इच्छा है, और उसके द्वारा संतानों को जन्म देना, सृष्टि करना, ये सब बायोलॉजिकल नीड्स है। उसकी पूर्ति के लिए मात्र आप इस विवाह को देखेंगे, उसके से बढ़कर के कुछ नहीं रहेगा। यदि क्रिस्त रूपी चट्टान पर आध्यात्मिकता में एक संस्कार के रूप में आपने उसको स्वीकार किया है, तो आपका घर एक चर्च बनेगा, स्वर्ग बनेगा, एक पवित्र जगह बन जाएगा। आप उस पवित्रता का जीवन जीते हुए बाकी सब है। जैसे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और धार्मिकता का खोज करो, बाकी सब तुम्हें यूं ही मिलेगा। संतानों को उत्पन्न करना, पति पत्नी के साथ सुखमय जीवन जीना, ये सब उसके साथ होता है। यदि फाउंडेशन क्रिस्त में है तो आपका घर सबसे पहले एक स्वर्ग जैसे, उसको डोमेस्टिक की चर्च कहते हैं, डोमेस्टिक चर्च कहा जाता है। हमारे घर जब क्रिस्त में बन जाते हैं तो इस प्रकार का एक डोमेस्टिक चर्च बन जाएगा, ना कि केवल बायोलॉजिकल नीड्स के लिए हम लोग एक दूसरे को स्वीकार किया है। इसके बाद यदि क्रिस्त सेंटर्ड लाइफ नहीं है, आपका जीवन का लक्ष्य कुछ पैसा कमाना, मकान बनाना, थोड़ा आनंद उठाना, हंसना, बस इतने में रह जाएगा। आपको एक लक्ष्य नहीं है, मुझे उस स्वर्ग राज्य, उस अनंत जीवन में प्रवेश करने, इटर्नल लाइफ का आपको एक लक्ष्य नहीं होता है।
लेकिन क्राइस्ट सेंटर्ड फैमिली में क्या होता है, उनका लक्ष्य इस संसार के वस्तु, यहाँ संतानों को जन्म देना, पढ़ाना लिखाना, धन कमाना, मकान बनाना, ये सब लक्ष्य नहीं है। ये सब के साथ उनका लक्ष्य एम क्या है, उस आनंद जीवन, एटर्नल लाइफ को देख करके वैवाहिक जीवन को आप सुंदर बनाता है, घर को एक डोमेस्टिक के चर्च बना करके प्रार्थना भक्ति का जीवन जीते हैं। क्या लक्ष्य है? एटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ, इस संसार के कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करके यहाँ अय्याशी करना नहीं, बल्कि इटर्नल लाइफ को लक्ष्य रख करके आप पारिवारिक जीवन जिएंगे। इसलिए घर का नींव क्रिस्त में मजबूत होना जरूरी है। यदि क्रिस्त में नहीं है, आप संसारिकता का जीवन जी रहा है, वहां पर आप लोग देखते हैं 4 दिन के बाद भी कई लोग डिवोर्स लेकर के अलग होता है। घर में लड़ाई झगड़ा, फूट, नफरत, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, मारना पीटना, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे का कारण है क्रिस्त रूपी चट्टान पर आपका घर मजबूत नहीं बनाया। इसलिए जीवन में प्रॉब्लम्स शुरू हुआ, शैतान को अवसर मिला, शैतान आपके परिवार के अंदर फूट डाला, शक डाला, शैतान आपके घर को बर्बाद करने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि आपका घर आज चट्टान पर नहीं है, बालू पर खड़ा किया हुआ घर के बराबर है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, एक घर चट्टान पर है, आंधी तूफान बाढ़ आया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वो चट्टान पर है, क्रिस्त रूपी घर है। लेकिन दूसरा घर, उसमें बाढ़ आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, वो टूट गया है। वहां मनमुटाव, वहां पर प्रॉब्लम है, वहां खुदकुशी है, वहां मारना पीटना है, वहां घर से निकालना, वहां डाइवोर्स, पता नहीं क्या क्या नहीं होता है, क्योंकि वो घर क्रिस्त में नींव डाल करके नहीं बनाया हुआ है। स्तोत्र ग्रंथ 127 के अंदर वाक्य 1 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से स्तोत्रगार गाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 127 वाक्य 1 में लिखा है, यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। घर प्रभु बनाना है, प्रभु में चट्टान बना करके रखना, प्रभु घर का मुखिया होना चाहिए। हम लोग कई बार एक कहानी सुनाता है, एक राजकुमार के विवाह के विषय में कहानियां सुनाते हैं। वो कहानी इस प्रकार है, एक राजकुमार के जन्मदिन के समय पर राजा ने घोषणा किया, वहां पर पास में एक गांव है, बहुत ही गरीब घर है, वहां के लोगों के लिए एक घोषणा किया, कल मेरा पुत्र का, राजकुमार का जन्मोत्सव है, आप लोग यहाँ आना, आप लोगों के लिए कुछ तोहफा देंगे करके। तो सुबह 7 बजे फाटक खोलेगा आप लोगों के लिए तोहफा। और उस रात्रि में उस गांव के लोग नहीं सोया, और वो तोहफा क्या रहेगा, क्या है, ये सोच करके बच्चे बड़े सब इंतजार किया, सबों को एक एक तोहफा मिलने के विषय में घोषणा है। और अगले दिन राजा 7 बजे आकर के देखा तो पूरा गांव वाला, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक, बीमार लोग सब वहां आया, राजा के महल से एक तोहफा मिलने वाला है। और राजा ने ऐलान किया, जब गेट फाटक खोलेगा, इस महल से तुम लोग कुछ भी ले सकता है, एक आइटम को उठाना है, 2 आइटम नहीं उठाना, और जो आप चाहते हैं उठा लो, उठा करके बाहर आंगन में खड़े रहना, चेक करेगा, एक आइटम आपको देगा। इसलिए 2 आइटम नहीं उठाना, एक। इवन खजाना खुला हुआ है, सोने का सिक्का पड़ा हुआ है, जो उठाना है एक बार एक चीज उठा लो करके। फाटक खोला, लोग भागने लगे, बच्चों से लेकर के बड़ों तक,
राजमहल के अंदर घुस करके एक एक चीजें उठाना शुरू किया। कोई जाकर के राजा का राज सिंहासन को उठा करके बाहर आकर के खड़े हो गई। कोई राजा जिस थाली में खाना खाता है उस थाली को उठाया। कोई खजाने में से जाकर के एक सिक्का उठाया। इस प्रकार हर व्यक्ति एक एक चीज उठा करके बाहर खड़े हो गए। राजा ने लोगों से पूछा, सब लोगों ने उठाया, सब लोगों को मिल गया, सब लोग खुश हैं। इसके बाद सिपाहियों से बोला, जाकर के चेक कर लो क्या उठाया, कहीं दो तो नहीं उठाया। सिपाही लोग चेक कर रहा था, देखा एक बेटी, छोटी सी बेटी खड़ी है, उसके पास कुछ नहीं है। उसे पूछा, बोला नहीं लिया है। तो राजा को बताया। राजा ने पूछा, बेटी क्यों नहीं उठाए? वो चुपचाप खड़ी है। उठाओ, अगर उठाना है तो बाद में नहीं मिलेगा बोला। वो फिर से चुपचाप खड़ी है। तब पूछा, तुम्हें नहीं चाहिए? उसने सिर हिलाया, चाहिए तो उठाओ, फिर नहीं उठा रहे हो। तो पूछा, क्या चाहिए, हम दे देंगे। तो बेटी शर्मा करके बोलते हैं, मुझे राजकुमार चाहिए, मुझे राजकुमार चाहिए। अन्य लोग उनके कुर्सी, सिंहासन, उनके सोफा, पलंग, पता नहीं क्या क्या नहीं उठाए। कोई सोने का सिक्का उठाए, लेकिन ये बेटी कहती है, मुझे ना सोने का सिक्का चाहिए, ना राज सिंहासन चाहिए, ना राजा का पलंग चाहिए, मुझे केवल राजकुमार चाहिए। क्योंकि ये बेटी को मालूम है, सिक्का उठाने वाले को ये केवल एक सिक्का मिला। राजा का पलंग ले जाकर के अपने झोपड़ी में डाल करके सोएगा तो नींद नहीं आएगी, उसको भूख लगेगा, खाना खाने के लिए कुछ नहीं है उसके घर में। राज सिंहासन अपने घर में ले जा करके डाला, उस पर बैठने से वो वहां का राजा नहीं बन सकता। मनुष्य इस प्रकार भौतिक की चीजों को, वस्तुओं को ढूंढ रहा है। वो असली जो जिसको उठाना चाहिए, जैसे उस बेटी ने कहा, मुझे राजकुमार चाहिए, मुझे राजकुमार चाहिए, क्योंकि महल में से कुछ भी उठा सकता। लेकिन लड़की कहती है, मुझे राजकुमार चाहिए। यदि राजकुमार मिल गया, पूरा देश में मेरा बन गया, पूरा राजमहल मेरा बन गया। यही सोच हम लोगों का भी होना चाहिए। हमें केवल धन, नौकरी, चौकरी, इस प्रकार ये नहीं लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मुझे राजकुमार चाहिए। मेरा घर का नींव क्रिस्तु रूपी चट्टान पर होना चाहिए, तब वो घर मजबूत घर बनेगा। यदि मेरे घर में क्रिस्त है, मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस रोमियो का अध्याय 8 के अंदर बताता है, क्रिस्त के इस प्रेम से मुझे कुछ भी दूर नहीं कर सकता। ना विपत्तियां, ना रोग, ना कष्ट, ना अकाल, ना भूखमरी, कुछ भी मुझे क्रिस्त के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यदि मेरे जीवन में क्रिस्त है, क्रिस्त का वो प्रेम है, सब कुछ है। इसलिए वैवाहिक जीवन का पहला बात है, हमारा जीवन क्रिस्त रूपी चट्टान पर है कि नहीं देखना। यदि क्रिस्त रूपी चट्टान पर है, उससे 4 पिलर ऊपर उड़ता है, उस पिलर ही परिवार को उस चट्टान के साथ मिलाता है। कल से इस क्लास को हम सुनेंगे, ये 4 पिलर किस प्रकार फैमिली लाइफ को उस चट्टान के साथ, उस नींव के साथ जोड़ करके मजबूत घर बनाता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, मनन चिंतन कीजिए, क्या मेरा घर का नींव क्रिस्त रूपी चट्टान पर है? क्या मेरा घर का नींव स्वयं क्रिस्त है? क्रिस्त का टीचिंग्स, ईश्वर का वचन, ईश्वर से जुड़े हुए जीवन हम जी रहे हैं? कहीं हमारा जीवन में यह प्रॉब्लम का कारण रोग, कष्ट, पीड़ा, लड़ाई झगड़ा, हमारा जीवन क्रिस्त पर मजबूत
ज्वाइन नहीं किया है। हम लोगों को भौतिक जीवन जी रहा है, भौतिक बातों पर, भौतिक चीजों पर नजर रख कर के जीवन जी रहा है। हमारा लक्ष्य क्रिस्त होना चाहिए, हमारा जीवन क्रिस्त पर आधारित होना चाहिए, क्रिस्त के टीचिंग के आधार पर, क्रिस्त ने जो कुछ आज्ञा दिया उसके अनुसार क्रिस्त का वचन हमारे हृदय में सदा होना चाहिए। क्रिस्त के अनुरूप हम जीवन जीना चाहिए। क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, क्रिस्त हमारा चट्टान बनना है। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।